आज हम जैन धर्म के बारे में समझेंगे। जैन धर्म कहाँ कहाँ भारत में फैला हुआ था और किस प्रकार से उस समय में इसकी स्थिति रही है और क्या क्या इसमें हुआ। जैन धर्म के अनुसार इस धर्म में वो 24 तीर्थकर, पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। इसका जन्म अयोध्या में हुआ था और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर जी थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ। जो जैन धर्म के अनुयायी होते थे यानी कि उनको निगंत कहते थे। 21वें गुरु का नाम नेमिनाथ, 22वें का अरिष्ट नेमि, ठीक है। 23वें का कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है और 24वें जो गुरु थे वो वर्धमान महावीर जी थे। और जैन धर्म के अनुसार 23वें गुरु पार्श्वनाथ भी माने जाते हैं, लेकिन सच्चाई का मतलब इतिहास में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो आगे समझते हैं इनका जन्म कब हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म महावीर से पहले यानी कि 250 ईसा पूर्व में हुआ था। उसका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। जनश्रुति के अनुसार पार्श्वनाथ की प्राप्ति पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर हुई थी। महावीर जैन धर्म के वो महावीर थे, वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। और उसका जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व हुआ। कहाँ पर हुआ? वैशाली में कुंडल ग्राम में हुआ था, जो कि आज वर्तमान समय में यह स्थान बिहार राज्य में पड़ता है। और बचपन का नाम इसका वर्धमान था। इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल के। माता का नाम त्रिशाला, जो कि लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री अनोजा, उसे वैसे प्रियदर्शनी भी कह देते थे। बड़े भाई ने इनको सलाह दी, तभी ये जाकर के घर त्याग कर निकल गए और उसने वहां जाकर कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति की। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से वर्धमान के बारे में और कुछ यहाँ पर समझते हैं। पहले तीर्थकर ऋषभदेव जी थे, ठीक है, जिसे आदिनाथ कहा गया था। तो इसमें और अंतिम काल वर्धमान महावीर स्वयं थे, ठीक है। वर्धमान महावीर के अनुयायी को ही जैन कहा गया है। क्या बोला? वर्धमान महावीर के अनुयायियों को ही जैन कहा गया है। जैन शब्द जिन से उत्पन्न हुआ। किससे? जैन शब्द। इसका मतलब क्या था? विजेता यानी आत्मा पर विजय पा लेना, ये इसका मकसद था। आगे भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, उसमें उसने 24 तीर्थकरों का उल्लेख किया है। भद्रबाहु ने अपनी पुस्तक में। ऋषभदेव पहले गुरु थे, अजितनाथ दूसरे, 22वें गुरु का नाम नेमिनाथ था, या उसे अरिष्ट नेमि भी कहते थे। पार्श्वनाथ 23वें गुरु थे और 24वें वर्धमान महावीर स्वामी स्वयं थे। जो वर्धमान के बड़े भाई थे उनका नाम नंदीवर्धन था। जो जैन धर्म में वर्धमान थे उन्होंने अपना ग्रह त्याग दिया। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर को त्यागा था और घर को त्यागने के बाद 12 वर्ष तक वो चारों तरफ ऐसे ही झोला टांग करके वो घूमते रहे। उसे कहीं भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी और फिर 42 वर्ष की उम्र में आकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो घोर तपस्या की और अपने कपड़े तक भी उन्होंने त्याग दिए जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके पश्चात ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? उनको ज्ञान की प्राप्ति रज्जुपालिका नदी के तट पर एक शाल के वृक्ष के नीचे, जम्बिग गांव में शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान इसमें जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो उसका मतलब क्या था कि सभी सुख दुखों पर विजय पा लेना ही ज्ञान की प्राप्ति उस समय उसमें बताई गई है जैन धर्म के अनुसार। इसके पश्चात हम बात करते हैं मृत्यु की। 468 ईस्वी में पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में बिहार में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसके बाद उपदेश पावा में ही, जहाँ पटना बिहार है, वहीं पर इन्होंने उपदेश दिया था अपने अनुयायी, जो भी इसके अनुयायी थे उनको। और सारा जीवन उन्होंने अपना मिथिला अंग मगध और कौशल के लिए लगा दिया, ठीक है। आगे समझते हैं जैन दर्शन। जैन दर्शन के अनुसार मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या था? आत्मा की शुद्धि और मोक्ष को प्राप्त करना था, यानी जन्म और मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करना ही जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य रहा है। त्रिरत्न, मोक्ष, मुक्ति और पंचव्रत, ये 3 सिद्धांत जैन धर्म ने दिए हैं। वो 3 सिद्धांत कैसे थे?
सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान प्राप्त करना। इसके बाद सम्यक दर्शन, किसी पर भी सही विश्वास बनाना या आस्था बनाना। सम्यक चरित्र, कोई भी व्यक्ति हो तो उसका आचरण सही होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। मोक्ष, मुक्ति, पंचव्रत, ये 3 सिद्धांत और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र इसमें माना है। इसके पश्चात सम्यक आचरण यानी पंच महाव्रतों का भी इसमें पालन किया गया। पंच महाव्रत वो कौन कौन से थे? अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सत्य बोलना, सच बोलना, किसी भी बात के लिए किसी झूठ नहीं बोलना, अस्तेय, कभी भी चोरी नहीं करनी, ब्रह्मचर्य, संयमित जीवन जीना यानी कि ब्रह्मचर्य अपनाना, वो कभी शादी नहीं करते थे, उसे ये संयमित जीवन कहते हैं ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, भौतिक वस्तुओं का त्याग करना, जैसे कि जितने भी हमारे सोना चांदी आभूषण कोठी बंगले, इनका लालच नहीं करना चाहिए, ये भौतिक वस्तुओं का त्याग ही है। पंचव्रत, जो गृहस्थ जीवन चलाते हैं उनके लिए अणुव्रत का प्रयोग, और जो भिक्षुक थे उनके लिए महाव्रत का प्रयोग किया था। भिक्षुक क्या थे? उस समय वहाँ खाने को कुछ नहीं होता था, वो भिक्षा मांग कर कहीं कहीं से लाते थे, तभी जाकर के वो अपना गुजारा करते थे। आगे समझते हैं अनेकांतवाद या ज्ञान दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है, और श्यामवादी ज्ञान दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। ज्ञान धर्म क्या था? वो पुनर्जन्म में बहुत विश्वास करता था। यदि किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वो दोबारा से जन्म लेकर के आ सकता है, वो आत्मा आएगी तो वो बदला जरूर लेगी। ऐसे ऐसे सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। और इसने ये भी कहा है कि एक शरीर में एक से ज्यादा आत्मा हो सकती है, यानी कि ये भूत प्रेत में विश्वास करते थे। कौन कौन सी शैली थी इसकी? अमरावती शैली थी और मथुरा शैली थी। शिक्षा केंद्र, उस समय में जो शिक्षा केंद्र था, जैसे आजकल कोचिंग सेंटर होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटियां होती हैं, उनके लिए उस समय में शिक्षा केंद्र के लिए उपासना शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है। और यह 1500 ईस्वी पूर्व गुजरात के वल्लभी में यह सब जो भी है शिक्षा का केंद्र जैन धर्म के अनुसार बना था। मूर्ति पूजा का भी खंडन किया। इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये सही नहीं होती। अब बात करते हैं हम हेमचंद्र सूर्य एवं कलिंग के शासक खैरवाल जैन धर्म के सबसे बड़े अनुयायी थे। श्रवण बेलागोला गोमेश्वर मंदिर में स्थित मूर्ति का निर्माण 983 ईस्वी पूर्व में गंग वंश के मंत्री चामुंडराय ने करवाया था। इसके बाद उसका महामस्तक यानी ऐसे अभिषेक कर दिया जाता, तो उस मूर्ति का महामस्तक अभिषेक किया था। जैन धर्म में कहा गया था आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलों में, अन्य प्राकृतिक वस्तुओं में भी जीवन होता है। अन्य संप्रदाय जीवित नहीं मानते। अन्य जो संप्रदाय होते हैं वो इन चीजों को जीवित नहीं मानते हैं। चाहे सूक्ष्म कण हो उसमें भी आत्मा का वास होता है, ऐसा जैन धर्म के अनुसार बताया गया है।